ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निंदा की। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लखनऊ अधिवेशन में हिंदुओं पर हमले की निंदा की गई है। मजहब के नाम पर अमानवीय हरकत बर्दाश्त नहीं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। बढ़ते आगे, फरीदाबाद में बीजेपी नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 बार उद्घाटन किया गया। पहले मंत्री विपुल गोयल ने फीता काटा और फिर कृष्णपाल गुर्जर ने विधायकों के साथ दोबारा उद्घाटन किया। फीता काटते हुए बीजेपी के 2 मंत्रियों की तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई इस लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के मंत्रियों के बीच गुटबाजी साफ देखने को मिली। सेक्टर 12 के टाउन पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 गुटों के मंत्रियों ने फीता काट दिया। पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने 3 विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काटकर शुभारंभ किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज का विभाग की तरफ से जो मुझे सूचना दी गई थी कि मेरे कर कमलों के द्वारा इस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हो रहा है। तो पत्थर पर मैंने तो नहीं लगाया, आपको सामने दिख रहा है, ये विभाग ने लगाया है और मैं दिए हुए समय पर यहाँ पहुँचा हूँ। अब कौन क्या कर गया क्या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर हो। जब लाइब्रेरी के दोबारा से उद्घाटन को लेकर मंत्री विपुल गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में नहीं है। मंत्री जी बात करें तो अभी दोबारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करने की बात आ रही है सामने। मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा किस तरीके से क्या है, लेकिन जो था उद्घाटन वो हो चुका है, बाकी क्या कर रहे हैं मेरे संज्ञान में। एक लाइब्रेरी का 2 घंटे के अंदर 2 बार उद्घाटन हो गया, लेकिन बीजेपी के दोनों मंत्री कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। बड़ी खबर, भोपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, बड़ी कार्रवाई सामने आई। भोपाल पुलिस की 32 फरार बदमाशों की गिरफ्तारी की है और ईरानी डेरे पर 400 पुलिस कर्मियों की रेड, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है और अलग अलग राज्यों के 32 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ा एक्शन, बड़ी कामयाबी। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? काफी बड़ा एक्शन, 32 अपराधी एक साथ कैसे पकड़े गए? देखिए, बिल्कुल ईरानी डेरा भोपाल की एक ऐसी जगह है जहां पर कई बार आरोपी अपराधी पकड़े गए हैं और कई तरह की गलत गतिविधियां यहां से संचालित की जाती है। ऐसे में पुलिस के 400 जवान जो हैं वो यहाँ पर रेड करने के लिए गए, जिसमें 32 वारंटधारी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर अपराध कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस पर पथराव करने की भी कोशिश गई, आरोपियों ने महिलाओं को आगे कर दिया। उसके बाद एक तरह से पुलिस की और आरोपियों की हाथापाई भी हुई। चीजें अगर आप देखें रवि, तो 21 मोटरसाइकिल इनके पास से मिली है, 51 मोबाइल फोन मिले हैं, फॉर्च्यूनर कार तक मिली है, विदेशी करेंसी भी मिली है, कई राज्यों के फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। यहाँ तक की जो हमें जानकारी मिली है कि इसमें एक आरोपी ने तो सीबीआई अफसर बनकर भी सागर के एक व्यापारी के साथ ठगी की है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार और कहाँ तक जुड़े हुए हैं। बहरहाल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली। शुक्रिया शुभम आपका इस अपडेट के लिए।